Class 8th NCERT exercise 8.2 question number 8. The price of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will be have to pay if he buys it. क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब है एक टीवी का प्राइस है 13,000 रुपया और जब उसे बेचा जाता है, जब टीवी को बेचा जाता है तो उसे 12% का टैक्स देना पड़ता है। तो विनोद को कितना अमाउंट देना पड़ेगा उस टीवी को ख़रीदने के लिए, वही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है प्राइस ऑफ टीवी जो कि 13,000 है और इस पे सेल्स टैक्स लगता है जो कि 12% है। तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि विनोद को कितना रुपया देना पड़ेगा उस टीवी के लिए जिस पे 12% टैक्स लगाया जा रहा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि टैक्स कितना लग रहा है रुपये में। तो इसमें हो जाएगा टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 13,000 का 12% जब आता है तो बट्टा में 100 आता है। तो 12% ये हो जाएगा 13,000 का। तो ये हो जाएगा 1,560 रुपया। ठीक है, तो इसमें अब निकालते हैं अमाउंट। टू बी पेड जो कि हो जाएगा 13,000, तो उस टीवी का दाम है और टैक्स देना पड़ेगा उसे 1,560। तो ये हो जाएगा 14,560। Question number 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the marked price. Question number 9 का मतलब है अरुण एक स्केच का पेयर ख़रीदता है एक सेल में जहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया जा रहा था। अगर उसने उस पेयर ऑफ स्केच के लिए 1,600 रुपया दिए तो उस पेयर ऑफ स्केच का कितना दाम था। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है SP इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,600 एंड डिस्काउंट दिया गया था 20%। तो हमें CP फाइंड करना है, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। चलिए निकालते हैं ओरिजिनल प्राइस। तो एक फार्मूला जानते हैं, SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट जितना पड़ा है अपॉन 100। तो इसी फार्मूले में डाल देते हैं सब कुछ। तो ये हो जाएगा 1,600। CP निकालना है, ओरिजिनल प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा 1 माइनस 20% अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 1,600 और CP 80/100। तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, इसका आंसर 2,000 हो जाएगा। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT. फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा 5,400 रुपये में 8% टैक्स देने के बाद। तो उस हेयर ड्रायर का प्राइस पूछ रहा है, जो टैक्स था VAT उसे देने से पहले कितना उसका प्राइस था। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि जो हेयर ड्रायर का पैसा दिया गया था SP इज इक्वल टू दिया हुआ है
5,400 और टैक्स टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो टैक्स इस पे लगा हुआ था 8% का, VAT टैक्स था। VAT टैक्स इस पे 8% का लगा हुआ था। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, SP इज इक्वल टू CP। हमें इसमें CP ही फाइंड करना है, ठीक है। इसमें हम फार्मूला जानते हैं, SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस जितना डिस्काउंट पर डिस्काउंट हुआ है, मतलब 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 हो जाएगा। इसमें पहले ही से टैक्स एडेड है, इसीलिए यहाँ पे प्लस हुआ है, नहीं तो माइनस होता। तो SP था ये और CP निकालना है, और 1 प्लस 8% अपॉन 100। तो ये हो जाएगा, इधर इधर बना देते हैं हम। तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 5400 इंटू 100 अपॉन 112। यहाँ पे गलती से 112 लिखा गया है, यहाँ पे 108 होगा। तो ये हो गया 108। अब यहाँ पे हो जाएगा CP इज इक्वल टू, यहाँ पे 108 हो जाएगा। अब CP इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और 5000, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।